डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब कहते हैं कि अमरीकी डॉलर की कदर बढ़ने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ है। आप उनके इस बयान के हवाले से क्या कहेंगे? क्या वाकई में फ़ायदा हुआ है? और 22 करोड़ अवाम जो पाकिस्तान में है उसके हवाले से पाकिस्तानी क्या पॉलिसीज हैं फिर? देखें, एक ज़बरदस्त उनका एक पस मंज़र है बाकर रज़ा साहब का। वो IMF में रहे हैं, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, तो उन्होंने जो मशवरा दिया है यकीनन उस पर गौर करने की ज़रूरत है। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मुल्क छोड़ के चला जाऊँ, बाहर रह लें। कुछ अरसे के लिए वहाँ डॉलर कमाऊँ और फिर वो डॉलर जो हैं वो वापस लाऊँ, फिर यहाँ उनके रुपए बनाऊँ, फिर महंगाई का सामना करूँ, फिर उसके बाद किसी तरह से पैसे वैसे जमा करके फिर बाहर जाऊँ, फिर कोई मेहनत वहनत करके डॉलर कमाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ। तो इस तरह से मैं भी इस पर गौर कर रहा हूँ। ये प्लान जो है ये क्या दिया है उन्होंने, मुझे तो कुछ ऐसे ही समझ आ रहा है। ठीक है ना, कि बाहर जाके डॉलर कमा कमा के वापस लाए जाएँ और यहाँ ला के खर्च किए जाएँ तो फ़ायदा होगा, महंगाई कम हो जाएगी। तो अब ज़रा इस पर मज़ीद गौर कर लूँ तो फिर मैं कोई तबसरा कर सकता हूँ। सही, ठीक। दूसरी जो बात है, मैं वो हमारे भाई शहबाज गिल जो हैं और बाकी हुकूमत थोड़ी सी इस वक्त मीडिया पे नाराज़ है और उस पर जो है ये बात चल रही है कि जी गलत खबरें और क्या खबरें, और ये पूरी दुनिया में ही चल रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान में भी ये मौजू बना हुआ है। एक आसमा शिराजी साहबा के कॉलम एक उनका आया, फिर उसके बाद उस पर हुकूमत रिएक्ट किया, हुकूमत ने उससे पहले और शख्सियात के बारे में। और जो है वो कहते हैं ना, वो जंप इन द फ्राइंग पैन मैंने जो है वो, हालांकि इससे उसका ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी हो गई कि मैंने भी नजम सेठी साहब से अपने शो में माजरत की। ये माजरत जो है ये मैं असल में ये थोड़ा सा फेक न्यूज़ और इसके ऊपर मैं अपना तज़िया दे सकता हूँ, बाकी लोग ज़्यादा बेहतर समझदार हैं। ये जो नजम सेठी साहब से माजरत मैंने की थी, ये ऑन एयर जाने में, यानी इसके टीवी पे जाने में इसमें लगे हैं कोई कम से कम मेरा ख्याल है 4 या 5 साल। 4 या 5 साल पहले मैं नजम सेठी साहब से मिल के उनके साथ, लेकिन मैं उस वक्त ये समझा कि शायद ये मामला हो गया ख़त्म और नजम सेठी साहब जो हैं वो जैसे, अच्छा वो गुस्से में नहीं आते अमूमन ना, नजम सेठी साहब से जितना मेरा एक उनके साथ वो गुस्से में ही आते, तो वो उस दिन हर्ट थे। हर्ट से मुराद ये है कि यानी उनको दुख पहुंचा हुआ था इस चीज़ से। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई 4-5 साल पहले, कम से कम 4-5 साल पहले, जिस वक्त वो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट थी और हमारी यहाँ पे एक जगह मुलाकात हुई। अच्छा, उसके बाद ये रौला रप्पा, क्योंकि ये कराची ऑपरेशन, ये आगे मामला बहुत सारा कुछ चल रहा था, तो मैं उसके बाद ये बात उनसे फिर मेरा रब्ता नहीं हुआ। तो चंद रोज़ पहले, चूँकि उनके ऊपर पाबंदी थी उनके प्रोग्राम्स पे, तो मैं उनके प्रोग्राम हमेशा देखता हूँ। जो चंद प्रोग्राम्स बड़े अच्छे उनके तज़ी, तो अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए। आरिफ निज़ामी साहब, अभी इन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको आप मिस नहीं कर सकते। शामी साहब को मैं ज़रूर हमेशा सुनूंगा, मैं हारून रशीद साहब को सुनूंगा, मैं औरिया साहब को सुनूंगा, मैं अखरोज अभी जैसे मीशत के ऊपर है तो आप सुनते हैं फ़रूख सलीम साहब को, खुर्रम हुसैन को मैं ज़रूर सुनता हूँ। ये और बेशुमार लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ, तब सुनते हैं कि यार ये क्या बात हो रही है। अच्छा, तो अब उसमें ये हुआ कि मैंने उनसे कहा कि जी वेलकम बैक, वो खुश पाबंदियों में बड़े रहे, दरमियान में उन पर बैन लगा रहा। तो उसके ऊपर उनका जो जवाब आया तो मुझे फिर अंदाजा हुआ, मैंने कहा ये तो अभी तक मतलब वो गड़बड़ हो गई बीच में। मतलब मैं ये समझता रहा हूँ कि शायद वो बात क्लियर हो गई है, लेकिन वो जो हैं वो गुस्से में नहीं। नजम सेठी साहब गुस्से में मैंने उनको पता नहीं, मेरे सामने तो कभी आज तक नहीं देखा, लेकिन वो हर्ट हुए थे। अब ये जो चीज़ें होती है ना, तो ये एक बड़ी, इसमें कोई PTI, इसमें कोई मुस्लिम लीग नून, इसमें कोई
मतलब ऐसी कोई इसमें चीज़ बिल्कुल गफले हो गया तो ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, नहीं, इसका कोई सियासी इसके साथ लिंक है ही नहीं। इसका जो लिंक है वो है, यानी मैं हूं और नजम सेठी साहब हैं, ठीक है। अब इसमें बाद में कोई इमरान खान साहब आ गए या बीच में कोई आ गया, सब छोड़ दें आप। वो मेरी वजह से, चूंकि एक, अच्छा अदालतें वो अदालतें छोड़ दें वो सारा, मैं इस वक्त कोई मेरे ख्याल से 200 तो केस हैं। बाबा लाडना को मरे हुए को पता नहीं कितना अर्सा हो गया, उसका केस चल रहा है अभी तक, वो जो कराची गैंग वाले, छोड़ दें आप। लेकिन इशू ये था कि जो वो एक होता है ना कि आपको किसी को हर्ट है, वो मतलब उनको दुख हुआ है कि यार ये क्या किया यार डॉक्टर शाहिद ने। तो मेरी सुबह उनसे बात हुई तो मैं और डाउन हो गया सुबह, हमारे पास नंबर ही नहीं था एक दूसरे का। तो उन्होंने कहा ट्वीट करो, मैंने कहा मैं ट्वीट नहीं करूंगा, मैं तो ऑन एयर आके आपसे मैंने पहले भी माफ़ी तलब की। और ये 35 पंक्चर के हवाले से, ये लफ्ज़ 35 पंक्चर, ये जो कि असल में 35 पंचर था, ये जो लफ्ज़ था ये पंजाबी का लफ्ज़ था, ये 35 पंचर। और ये जो है इसकी एक अजीब पुरस्रार कहानी है, ठीक है। क्योंकि मैंने उस दिन तो उसको एक हल्के से बात कह के मैं गुजर गया था, लेकिन अब चूंकि फेक न्यूज़ और असल न्यूज़ देखें ना, अब फेक न्यूज़, अब अगर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कहे कि इराक के अंदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो आप, और इसलिए हम इराक पे हमला करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए, तो क्या ये फेक न्यूज़ उसको कहा जाएगा या क्या कहा जाएगा? मतलब सोर्सेज की बात हो रही है ना। अब इसी वक्त हम बात कर रहे हैं, एक बात अमेरिका कर रहा है, एक बात इंडिया कर रहा है, एक बात चाइना कर रहा है, एक बात ये रियासती लेवल पे वो कह रहे हैं कि नहीं किया हमने तजर्बा, कह रहे हैं हमने तजर्बा किया है, वो कह रहे हैं नहीं किया, गलत बात है। अच्छा, तो अब इशू ये है कि ये तो एक खास लेवल पे, तो आने वाले दिनों में और बढ़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ। और वो भी अब चंद सालों पहले तो ये था कि 2-3 जगहों से आप उसको कंफर्म करें और उसके बाद जो है वो आप खबर दे दें। लेकिन अब ये हो गया है कि अब ऐसा है कि अब आपको थोड़ा सा अपना भी, मेरे ख्याल से जहन को अब आज के दिन में कि अपना भी कि यार ये चीज़ मुमकिन है या नहीं। उस वक्त जब ये वाकया हुआ, ये तो ये 2013 में बात हुई थी। 2013 के अंदर इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन के फौरन बाद मेरा ख्याल है कि 2013 में ही कहीं दरमियान में, जून जुलाई या अगस्त में या ऐसे कहीं आसपास इसकी ये मैंने बात की। और यहाँ पर इस्लामाबाद, मैं उन्हीं दिनों इस्लामाबाद आया था, यानी मेरी जो इस्लामाबाद आमद है वो 2012-13 में ही, उससे पहले मैं खलीजी रियासत में था। तो यहाँ इस्लामाबाद है, यहाँ पर मोतबर शख्सियात जो है मुख्तलिफ, वो बात कर रही थी। और इसकी जो जहाँ से बात सुनी, एक तो मैंने कल उस दिन लाइटर नोट पे कह दिया ना कि कबूतर और वो ऐसे करके निकल, उसमें यानी आप समझें कि एक आध डिप्लोमेट भी उस महफिल में बैठे हुए थे। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है? तो मैंने कहा ये डू नो व्हाट इज पैंथी पंचर, ऐसे करके। अच्छा क्या चीज़ है? अच्छा, 3-4 लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसको लिया, उस महफिल से बात निकल गई। उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन के बाद मुझे खावर घुमन साहब उस वक्त डॉन में थे, उनकी मुझे कॉल आई। 2000 मेरे ख्याल से 14 शुरू हो गया था, उसकी हमने स्लाइड भी बनाई हुई है एग्जैक्टली। मैंने आज देखा, मैं उसको इसका ओरिजिन ढूंढ रहा था कि ये स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये उस वक्त जो है वो गालिबन 2014 में ही उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने कहा ये चीज़ है, तो खावर घुमन साहब ने डॉन में लगा दिया। नहीं ये नहीं, दूसरी, ये भी नहीं, इससे भी पहले। अच्छा, तो उन्होंने ये भी नहीं, डॉन की कोई और हो तो देख लें। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 स्लाइड्स की बनाई हुई बार। एनीवे, इसको आप छोड़ें। इशू ये हुआ कि मैंने उनको अपना खावर गुमन साहब को दिया। उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद में विस्पर्स हैं और कंस्पिरेसी थ्योरीज घूम रही हैं और बेशुमार यहाँ पे अफवाहें हैं, लेकिन कोई तस्दीक नहीं हो पा रही। और ये उन्होंने इसको कहा कि ये जो है ये ऐसे ही है ये स्टोरी। मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि कुछ दिनों के बाद ये एक पॉलिटिकल नारे के तौर पे चीज़ बन जाएगी।